हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्लास रहेगा क्या चीज़, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स IgG है ना। IG जिसमें हम लोग देखेंगे कितने एंटीबॉडी होते हैं। ये IgG क्या है, हमारे एक प्रकार का टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूल्स है ना। तो इसी को देखेंगे इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। तो इम्यूनोग्लोब्यूल्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये हमारे फॉरेन मटेरियल, फॉरेन बैक्टीरिया वायरस से हम लोग को कैसे, हम लोग के बॉडी अंडर सिस्टम में ये रख के कैसे बैक्टीरिया वायरस को किल करते हैं, और हमें क्या करते हैं, जो एंटीजन है उससे हम लोग को कैसे बचाते हैं। तो देखिए इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, आज का हमारा क्लास रहेगा इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। ठीक, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स के सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स का, इम्यूनोग्लोब्यूल्स आल्सो नोन एज एंटीबॉडी। जाहिर सी बात है, इसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग, एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। आर स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स बाय प्लाज्मा सेल्स। ये क्या करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में रहते हैं और हमारे प्लाज्मा सेल्स। अब प्लाज्मा सेल्स बोलोगे तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, ब्लड्स है ना। आपके जो प्लाज्मा सेल्स है जिसमें ब्लड रहते हैं, ब्लड 8% हमारे बॉडी का टोटल वेट का हमारा बॉडी है, बॉडी में हमारा सबसे ज़्यादा किसका कंसंट्रेट रहता है, वाटर का। ठीक, वाटर का, लेकिन हम लोग का है इसी में हमारे बॉडी वेट में टोटल बॉडी वेट का हमारा 1%। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टोटल बॉडी वेट, जो हमारे टोटल बॉडी वेट है उसका कितना परसेंट, 8% हमारे बॉडी में क्या रहता है, ब्लड रहता है। ठीक, अब यही 8% ब्लड में, अब 8% ब्लड को हम लोग 100% ले लेते हैं। अब इसी 100 प्लस ब्लड में, 100% ब्लड में क्या बोलते हैं, हमारा बॉडी वेट है ना, हमारा बॉडी वेट का कितना परसेंट हुआ, 8% हमारा ब्लड रहता है। ठीक, ये हुआ क्लियर। उसके बाद इसी में हम लोग का है जो 8% है, इसको अब 100% लेते हैं। अब इस 100% ब्लड है, हमारे ब्लड जो निकलते हैं बोलते हैं, ठीक, वो हमारा क्या रहता है, ब्लड रहता है। इसी ब्लड में हम लोग को टोटल ब्लड नहीं रहता, इसमें प्लाज्मा रहते हैं और क्या रहते हैं, ब्लड सेल्स रहते हैं, है ना। तो इसमें आपका आ जाएगा जो ले हैं 100%, इसमें आपका क्या रहेगा, ब्लड सेल्स। आपका ब्लड सेल्स कितना रहेगा, 45%। ठीक, आपका ब्लड सेल्स आपका रहेगा, आरबीसी कितना रहेगा, आपका ब्लड सेल्स 45% रहेगा। लेकिन इसी में आपका जो 45% और कितना बचेगा, आपका जो बचे रहेगा 55%। तो ये 55% आपका क्या रहेगा, प्लाज्मा रहेगा, प्लाज्मा है ना। प्लाज्मा कितना रहेगा, 55%। ये था हमारे टोटल बॉडी वेट का क्या चीज़, उसका कंसंट्रेशन। कि देखो सबसे पहले हमारा टोटल बॉडी वेट है, टोटल बॉडी वेट का 8% हमारा ब्लड रहा। ठीक, बाकी सब पानी रहते हैं, इधर उधर वाटर रहता है ना। वैसे ही उसके जब 8% ब्लड है, अब इसी 8% ब्लड को हम लोग 100% लेते हैं, तब 100% ब्लड को फिर डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरी में। तो पहला कैटेगरी आता है ब्लड सेल्स, जिसमें हम लोग 45% हमारा ब्लड सेल्स रहता है हमारे बॉडी में, और जो हमारे ब्लड में। और उसके बाद रहते हैं प्लाज्मा, जो प्लाज्मा हमारे रहते हैं 55% रहते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो ये थे इसका थोड़ा सा कंसंट्रेशन। क्योंकि देखो स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स बाय प्लाज्मा सेल्स है ना, ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं हमारे क्या रहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स रहते हैं। और इसी में हमारा क्या है, इम्यूनोग्लोबिन्स, जो हम लोग 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबिन्स पढ़ेंगे वो इसमें क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हुआ इसका कंटेंट है ना, समझ है, डेफिनेशन समझ आया। एक बार डेफिनेशन को फिर बोल देते हैं। IgG इम्यूनोग्लोबिन्स आल्सो नोन एज एंटीबॉडी। हम सबको पता है इम्यूनोग्लोबिन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। आर स्पेशलाइज्ड बाय ग्लाइकोप्रोटीन्स बाय प्लाज्मा सेल्स। इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स से हम लोग डिनोट करते हैं। प्लाज्मा सेल्स में हमारे ये प्रेजेंट रहता है क्या चीज, हमारा इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। ठीक, तो ये हुआ हमारा इम्यूनोग्लोबिन्स का डेफिनेशन और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन बनाओगे, जो हम लोग ब्लड बताए थे यहाँ पे, हमारे टोटल बॉडी वेट का हमारा 8% क्या रहता है, ब्लड रहता है। 8% ब्लड का हम लोग 100% लेंगे तो 100% हमारा क्या है, टोटल हमारा 45% ब्लड सेल्स रहते हैं और प्लाज्मा हमारे 55% रहते हैं। इतना आपको इसमें इंट्रोडक्शन में बताना है। इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ, डेफिनेशन क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स। जो हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स है ना, जो IG है, IG मीन्स इसका इम्यूनोग्लोबिन्स। यही जो इम्यूनोग्लोबिन्स है वो हमारा उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक, तो इसमें किस किस चीज़ से मिलके हमारा एंटीबॉडी बना रहता है, हमारा इम्यूनोग्लोबिन्स बना रहता है। तो इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है, इसमें जो किस चीज़ से बना रहेगा, इसमें 2 चेन रहेंगे। ठीक, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं। ये ठीक, और एक ये क्या है आपका, हेवी चेन। डायग्राम अच्छा नहीं बनता, फिर भी समझना। ठीक, ये 2 चेन रहते हैं। ठीक, ये क्या है आपका, हेवी चेन। किसमें, एंटी इम्यूनोग्लोबिन पढ़ रहे हैं ना, तो इम्यूनोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इसमें इसके फीचर्स में कि हाँ भैया कि इसको क्या बोलते हैं, कि इसको लाइट चेन बोलते हैं, कि इसको हेवी चेन बोलते हैं। तो ये है हमारा क्या चीज़, हेवी चेन। हेवी
चेन स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आरबीसी के भी स्ट्रक्चर रहते हैं, है ना, वैसे ही हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स के भी स्ट्रक्चर तो होंगे ना भैया। तो उसी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं किसमें, प्रॉपर्टीज में। तो ये हमारा लाइट चेन हुआ, और इसी लाइट चेन से हमारा अटैच रहता है, सॉरी हेवी चेन से अटैच रहता है लाइट चेन। ये यहाँ से ये यहाँ से चीज़ हमारा रहेगा क्या चीज़, लाइट चेन। ठीक, इसमें भी इधर ऐसे बना लेते हैं, और ये किससे कनेक्टेड रहेगा, यहाँ से। और यहाँ जो कनेक्टेड हो रहा है, ये जो कनेक्शन हो रहा है, इसमें एस बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड रहता है, बॉन्ड बनता है। ठीक, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो ना, बॉन्ड बन के आए हो, पढ़ के आए हो। वैसे इसमें क्या रहता है, जो ये हेवी चेन और ये लाइट चेन, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग लाइट चेन, है ना। ये जो हमारा लाइट चेन है और ये हमारा हेवी चेन है, ये दोनों को, लाइट चेन और हेवी चेन को जो मिला रहा है उसको एस बॉन्ड बोलते हैं। और ये एस बॉन्ड हर एक इसमें बनता है। ठीक, इसमें भी हमारा एस बॉन्ड बनेगा, है ना। और यहाँ से ये इधर नहीं बनाते ना, इसको यहाँ से हम लोग कभी नहीं जोड़ते किसको, दोनों हेवी चेन अलग अलग रहेगा क्या, नहीं रहेगा। उसको हम लोग को क्या करना है, एक दूसरे से अटैच करना है। जहाँ पे ये एंड आता है, ये वाला एंड, उसमें ये जुड़ा रहता है। ठीक, ऐसे। तो यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, एस बॉन्ड रहेगा। ठीक हुआ, क्लियर हो दोस्तों। ये थे इसका क्या चीज़ का, आईजी का प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर मान लो। ठीक, जिसमें आपका एक लाइट चेन होता है, एक आपका हेवी चेन होता है, एक आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड रहता है। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं एस बॉन्ड, है ना। इसको आप बोल सकते हो एस बॉन्ड रखते हैं। उसके बाद क्या है, एक आपका ये है, ये भी वही से, और ये लाइटेन। ठीक, तो ये हमारा आईजीजी हुआ, इम्यूनोग्लोबिन्स हुआ। इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर में टाइप्स ऑफ, जब इम्यूनोग्लोबिन्स देखेंगे तो यही स्ट्रक्चर क्या है आपके चेंज होते जाते हैं, और इसी से आपको समझना रहता है कि ये हमारा कैसा टाइप का एंटीबॉडी है, कैसा टाइप का इम्यूनोग्लोबिन्स है। ठीक है, तो ये हम लोग प्रॉपर्टीज देखे, प्रॉपर्टीज समझ आया। ये सल्फाइड, डाइसल्फाइड है ना, डबल एस है, मतलब ये डाइसल्फाइड। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, बॉन्ड बना रहा है, एस बॉन्ड बन रहा है, इसमें डबल एस रहता है, यहाँ एक एस रहेगा, यहाँ एस रहेगा, डबल एस रहा तो इसको दो है मतलब डाई, और सल्फर है तो सल्फाइड, है ना, डाई सल्फाइड दोनों बन रहा है इसमें, डबल एस बॉन्ड। तो हम लोग मेन क्या चीज़ देखे, एक हेवी चेन देखे हमारे क्या चीज में, एंटीबॉडी में। एंटीबॉडी को ही क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, है ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कहाँ से आएगा, हमारे आईजीजी, आईजीएम, आईजीटी, यही जो हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स है उससे आएगा। ठीक, तो ये हमारा एक हेवी चेन हुआ। हेवी चेन में हमारा एक लाइट चेन हुआ, दूसरा इसका प्रॉपर्टीज, और थर्ड प्रॉपर्टीज ये एस बॉन्ड। अब इसी सब से मिलके हमारा क्या बनता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बनता है। ठीक है, तो ये हुआ, इसका स्ट्रक्चर समझ आया। तो अब इसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हमारा जो आईजीजी है कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये इसका प्रॉपर्टीज समझ आया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका क्या चीज़, प्रॉपर्टीज, कि भैया इसमें ये सब चीज़ होते हैं। अभी इसको ये चीज़ से, ये सब चीज़ से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर हो दोस्तों। अब उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, है ना, टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स देखेंगे, और उसी टाइप के हिसाब से उसको देखेंगे भैया, हाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या चीज़ नहीं बोलते। ठीक, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा टाइप्स ऑफ, सेकेंड हमारे पास आ जाएगा टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, है ना। जो हमारे एंटीबॉडी है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला बनाया है दोस्तों, गेम डी, GAME, और ये डी। आपको गेम कौन सा खेलना है, डी खेलना है। जैसे क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में आपके कॉलम रहते हैं, हाँ ये इस गेम में एक ए टीम रहेगा और इसमें ये सेकेंड टीम रहेगा, ऐसे करके हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक, इसमें देखेंगे गेम डी, हमने क्या बनाया, फार्मूला बनाया जिसमें है गेम डी। इसी चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा क्या है, पूरे जितने भी टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स हैं वो इसी में निकल जाएगा। ठीक, आईजीजी, ठीक इसी में ले लेते हैं टाइप में, आईजीजी ये आपका इम्यूनोग्लोबिन हुआ फर्स्ट, और ए से आईजी, इम्यूनोग्लोबिन्स बस लगाना है। ठीक है, सामने जो हम लोग आईजीजी लगा रहे थे वैसे ही में इसमें आपको क्या करना है, आईजीजी, आईजी ए, ठीक, सेकेंड इम्यूनोग्लोबिन्स, उसके थर्ड इम्यूनोग्लोबिन्स आएगा आईजी एम, उसके बाद फोर्थ आएगा आईजी ई, और लास्ट इम्यूनोग्लोबिन जो गेम डी खेल रहे हैं वो आईजी डी। आपके टोटल कितने इम्यूनोग्लोबिन्स हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमारे पास कितने हैं टोटल
टाइप, कितने टाइप के आपके हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन है? 5 टाइप के, ठीक, 5 टाइप, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इसके बारे में, इसके फीचर्स में, ये क्या करता है, ये कितने कंटेंट करता है, कहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, कहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता, ये हीट कितना कंसंट्रेशन करता है हमारे ये एंटीबॉडी, क्योंकि भाई एंटीबॉडी है ना, तो ये कितने हीट में ये रहता है, इसका लाइफ साइकिल कितने टाइम तक रहता है, वो सबको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखेंगे IgG। तो इसको याद करने का फार्मूला क्या रहेगा? गेम डी। हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ जैसे क्रिकेट खेलते हैं या फिर मोबाइल में PUBG, आजकल PUBG और ये क्या फ्री फायर आ गए है ना, तो उसमें आपको क्या है, जैसे गेम खेलते रहना है ना, गेम खेलते रहते हो तो उसमें ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ भैया मैं ये गेम खेल रहा था, फ्री फायर खेल रहा था या फिर PUBG खेल रहा था, है ना। तो उसको आपको गेम को याद रखना है, और कौन सा टाइप का गेम खेल रहे थे? डी टाइप का, ABCD। तो ABC कोई नहीं देखना है, आपको D देखना है, ठीक, D गेम खेल रहे हैं हम लोग करके उसको आपको डिनोट करना है, ये एक फार्मूला बनाना है, एक कंटेंट निकालना है, उसके फिर इसी से आपका जो टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन है वो आराम से निकल जाएगा। ठीक, तो अब देखेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। हमारा सबसे पहले आएगा IgG। ठीक, तो IgG हमारा कैसा टाइप का रहता है उसको सबसे पहले देखेंगे, इसके बारे में फीचर्स IgG। ठीक, तो स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले, जो हमारा IgG है, जो हमारा ये है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक, तो IgG का सबसे पहले स्ट्रक्चर है ना, तो स्ट्रक्चर मीन्स डायग्राम है ना, आपको क्या बनाना है इसका डायग्राम। तो सबको पता है हम लोग के एंटीबॉडी में क्या रहते हैं, एक हमारे पास हेवी चेन होते हैं। ठीक, ये जो हेवी चेन है, ठीक, हेवी चेन है, ठीक, ये ऐसे आता है, फिर ये यहाँ से सीधा कर लेते हैं। ठीक, ये अभी सेकेंड एक हेवी चेन होगा जो लॉन्ग रहता है ना, ये चीज़ याद रखना। ये डायग्राम अच्छा नहीं बनता, फिर भी कोशिश कर रहे हैं बनाने का। ठीक, ये आपका हेवी चेन हुआ, हेवी चेन के साथ इसमें क्या रहेगा आपका लाइट चेन अटैच रहेगा। ठीक, यहाँ से और ये यहाँ से। तो स्ट्रक्चर देख रहे हैं किस चीज़ का? IgG, गेम डी पढ़ रहे हैं, तो IgG के स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हमारे पास रहेगा ये चीज़। ठीक, ये यहाँ हुआ, एक हमारा हेवी चेन हुआ, इसको लिख ही देते हैं, डिनोट कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हेवी चेन। जो हेवी चेन होता है वो सबसे लॉन्ग चेन होते हैं। ठीक, लॉन्ग। और ये क्या है? एक लाइट चेन। नाम से क्लियर हुआ, लाइट चेन मतलब ये क्या रहेगा? शॉर्ट रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, शॉर्ट चेन है। और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो 12th में है ना, वो आपके क्या रहा है? एस बॉन्ड रहता है। डाइसल्फाइड मतलब आपका डबल एस। ठीक, डबल एस बॉन्ड बना, ये इसका स्ट्रक्चर का। ठीक, और एक यहाँ पे भी ये आपका इससे अटैच रहता है। तो देखेंगे IgG, तो IgG में आपके जो है एक तो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है, एक दूसरे से ये कनेक्टेड हो गए, लाइट चेन इससे कनेक्ट हुआ, एक लाइट चेन यहाँ से कनेक्ट हुआ। लेकिन इसमें जो हेवी चेन का जो कनेक्शन रहता है वो कहाँ रहता है? एक यहाँ हो गया, ठीक, और एक नीचे में और एक और नीचे में। टोटल हम लोग को डाइसल्फाइड कितने रहेगा? फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ये इसमें भी एस बॉन्ड है, इसमें भी एस बॉन्ड है, और ये इसमें भी एस बॉन्ड है। छोटा छोटा लिख रहे हैं, दिख रहा होगा, खैर समझ जाना। ठीक, ये एक यहाँ से कनेक्शन हुआ, एक सेकेंड डाइसल्फाइड यहाँ पे बना, और ये थर्ड ये। तो ये ऐसा अगर आपको स्ट्रक्चर देखेगा, इसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या है, स्ट्रक्चर बेस्ड आपको क्वेश्चन देने की चांसेस रहेगा। हाँ, उस चीज़ को ध्यान देना, तभी ये स्ट्रक्चर बनाया ताकि आपको समझ है और किसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग IgG देखे, जिसका स्ट्रक्चर देखे। स्ट्रक्चर में हमारा ऐसा टाइप होता है जिसमें स्ट्रक्चर रहने के लिए हमारा इम्यूनोग्लोबिन है, इसका हेवी भी है, लाइट भी है और एस बॉन्ड भी है। लेकिन इसमें जो एस बॉन्ड है वो 3 टाइम्स रिपीट होगा, है ना। जो 3 टाइप्स आपको रिपीट करके आपको बनाया रहेगा वो कहलाता है आपका IgG। क्लियर हुआ दोस्तों? अब उसके बाद देखेंगे इसका फीचर्स, जो इसका फीचर्स है वो कैसे कैसे टाइप का और फीचर्स होगा। तो सबसे पहले देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट, है ना। अब इसका वजन, भाई जाहिर सी बात है, एक पर्सन है, पर्सन का हम लोग बॉडी वेट देखते हैं ना, तो ऐसे ही इसको देखेंगे हम लोग। जो एंटीबॉडी है हमारा, एंटीबॉडी है या फिर इम्यूनोग्लोबिन है, दोनों बोल सकते हैं इसको। तो इसका वेट कितना होगा, बेचारा कितना ग्राम का होगा, कितने मिलीग्राम का होगा, है ना। तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसका देखेंगे, इसका फीचर्स देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन में। सबसे पहले IgG, जिसको हम लोग गेम डी बनाए, तो इससे आप लोग को क्लियर यहीं से हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखना दोस्तों। ठीक, तो सबसे पहले इसका देखेंगे क्या चीज, मोलिकुलर वेट।
WMW। तो मोलिकुलर वेट कितना होता है, हम इसको हम लोग केप्पा बोलते हैं, के से केप्पा और ए से लेमडा। ये होते हैं इसमें लाइट चेन, ये जो लाइट चेन है ये, और सेकेंड होते हैं ये हेवी चेन। तो हेवी चेन को देखेंगे इसमें, ठीक, ये हेवी चेन को देख रहे हैं किसमें, हम लोग IgG में। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं हेवी चेन, और ये हेवी चेन इसमें बना रहता है हमारा गामा का। ये जो बना है हेवी चेन, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ऐसे टाइप का, वाई टाइप का जो स्ट्रक्चर है आपका, है ना, इसमें वाई बन रहा है, ऐसा दोनों को मिला के करोगे तो यही जो वाई टाइप का आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका बनाता है क्या चीज़, गामा। ठीक, ये क्या चीज़ का बना रहता है, गामा का बना रहता है, और लाइट चेन आपका केप्पा और लेमडा का। क्लियर हो दोस्तों, दो फीचर थ्री फीचर्स देखे, एक इसका स्ट्रक्चर देखे, सेकंड इसका मॉलिक्यूलर वेट देखे, थर्ड इसका लाइट देखे, और हेवी चेन का स्ट्रक्चर देखे। ठीक, ये है। अब उसके क्या है, सीरम कंसंट्रेशन, है ना, लाइट चेन देख लिए, हेवी देख लिए, अब देखिए थर्ड फोर्थ लिख सकते हैं सीरम कंसंट्रेशन। सीरम कंसंट्रेशन, अब सीरम कंसंट्रेशन कितना करके रखेगा ये भैया, हमारा 12 mg/ml, है ना। ये क्या रहेगा, ये वेट नहीं लिखेंगे इसमें, 12 mg/ml इसका सीरम कंसंट्रेशन इतना रहेगा। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ, 1,50,000, और सीरम कंसंट्रेशन कितना हुआ, 12 mg/ml। क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्या है, प्लेसेंटा ट्रांसपोर्ट, है ना, ये प्लेसेंटा को ट्रांसपोर्ट करता है कि नहीं, इसको भी देखते हैं। प्लेसेंटा ट्रांसपोर्ट, भैया ये जो हमारे IgG है वो प्लेसेंटा को ट्रांसफर करके चला जाता है या नहीं जानता, तो भैया हाँ यस, ये क्या करता है, चला जाता है। ठीक, इसी चीज़ को इधर वाले को देखना है। ठीक, प्लेसेंटा ट्रांसफर हुए, प्लेसेंटा ट्रांसफर के बाद क्या है, इसका हाफ लाइफ, जो ये हमारे स्ट्रक्चर है IgG है, इसका हाफ लाइफ कितना होता है, तो हाफ लाइफ, ये जो हमारे IgG है उसके लाइफ टाइम कितना रहता है। ठीक, तो हाफ लाइफ इसका रहेगा 23 डेज। हम लोग कितना लिखेंगे, 23 डेज। अब उसके बाद हाफ लाइफ देख लिए, हाफ लाइफ देखने के बाद इसका इंट्रावस्कुलर कंसंट्रेशन, है ना, या फिर जो हम लोग कंसंट्रेशन देखें यहाँ पे, तो इंट्रावस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे ब्लड वेजल्स में है वो कितना अमाउंट में फैला है ना, तो इंट्रावस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी चीज को देखेंगे कि इंट्रामस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन कितने परसेंट में होता है, तो ये हमारा होता है 45%। ठीक, अब उसके बाद क्या है, हीट में ये कितना अमाउंट में, कितना हीट को ये कंसर्ट करता है ना, तो देखेंगे इसमें हीट स्टेबिलिटी, या फिर इससे पहले देखेंगे प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में प्रेजेंट रहता है कि नहीं उसको देखेंगे। ठीक, प्रेजेंट इन मिल्क में प्रेजेंट रहेगा कि नहीं, हाँ भैया, क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है, प्लेसेंटा को भी ट्रांसफर कर दे रहा है, तो ये मिल्क में भी प्रेजेंट रहेगा। क्लियर हुआ दोस्तों। अब उसके बाद देखेंगे हीट, इसका हीट स्टेबिलिटी देखेंगे, है ना, तो हीट स्टेबिलिटी लिख लेते हैं जहाँ पे, यहाँ लास्ट में दिख रहा है हीट स्टेबिलिटी। हीट स्टेबिलिटी यस प्रेजेंट रहेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रेजेंट। ठीक, प्रेजेंट लिखे। उसके बाद क्या है, सब क्लासेस, इसके कुछ कुछ क्लासेस हैं, उसको लास्ट में लिखेंगे सब क्लासेस, मतलब इसके सब टाइप्स, है ना। सब टाइप्स क्या है, इसके मेनली कितने टाइप है, 4 टाइप्स है। ठीक, IgG के 4 टाइप्स है, अगर पूछेगा तो बता देना, IgG1, IgG2, IgG3, और एक लास्ट होता है IgG4। ये उसके क्या है, सब टाइप है, किसके, हमारे इम्यूनोग्लोबिन जी के। ठीक, जो हम लोग गेम पढ़े, गेम का जो पहला चीज है टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन में IgG पढ़ रहे हैं अभी, है ना, तो IgG पढ़ रहे हैं, उसी का IgG स्ट्रक्चर देखे, जिसमें हम लोग देखें उसका स्ट्रक्चर देखे कि भैया इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं फिगर, है ना, इसका फिगर कितना क्या चीज है, क्या है IgG, है ना। तो इसमें हम लोग को लाइट चेन देखे, शॉर्ट जिसपे देखे, हर एक चीज़ देखे। उसके बाद इसका हम लोग मॉलिक्यूलर वेट देखे 1,50,000। लाइट चेन में हम लोग केप्पा और लेमडा होते हैं। ठीक, उसके बाद है हेवी चेन, क्या करता है, गामा को कंसंट्रेट करता है। जो हेवी चेन रहते हैं ये चीज़ है ना, ये जो हेवी चेन है ये क्या चीज़ का कर रहा है, गामा को कर रहा है। ये हम लोग IgG है, तो G मीन्स आपका क्या होगा, गामा होगा। तो ऐसे ही हम लोग फर्स्ट देखे क्या चीज़, IgG। अब IgG के बाद देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ हमारा इम्यूनोग्लोबिन आ जाएगा,
IG A, गेम GA, है ना। तो इसको देखेंगे, इसी में लिखते जाएंगे IGG, ठीक, IGG हो गया। अब उसके बाद देखेंगे IGA, अब इसी में लिखते जा रहे हैं ना, कन्वर्सेशन बस करते जा रहे हैं, उसको ध्यान देना। IGA, अब A को देख रहे हैं तो A का स्ट्रक्चर देखना है ना। तो स्ट्रक्चर तो सेम ऐसे ही रहेगा, उसमें भी लाइट चेन रहेगा, हेवी चेन रहेगा, डाइसल्फाइड रहेगा, लेकिन A में आपको जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये है, ये एक हम बनाए, ठीक, ये इससे हम लोग इसमें ये चीज़ हट जाएगा, ये दोनों चीज़ हट जाएगा, और इसके नीचे एक और डायग्राम सेम ऐसे के जैसे बनेगा, ठीक। इसमें क्या रहेगा, ये यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा, और एक एक यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और इसी के जस्ट अपोजिट एक और बनेगा, ठीक। ये दोनों कनेक्टेड हुए। अब इसी कनेक्शन से, अब जो यही कनेक्टेड है वही कनेक्शन से आपका एक और बनेगा, ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। अब इसी में आपका कनेक्शन बनेगा ये, तो इसमें देखेंगे ये, ठीक, ऐसा, और ये, सॉरी यहाँ से नहीं आएगा, ये यहाँ से आएगा, यहाँ से ऐसा, ठीक, ये इससे कनेक्टेड हो गया, ये लाइट चेन बना। अब लाइट चेन में ये, सॉरी, हेवी चेन बना, हेवी चेन में आपका इसमें लाइट चेन अटैच कर देना है, ये इससे अटैच हुआ, और इसमें हम लोग ये लाइट चेन अटैच करें, ठीक, ये इससे अटैच हो गया, ये इससे अटैच हुआ लाइट चेन, ठीक, और यहाँ पे एक सेल्फ ये बॉन्ड बन गया, एसएस बॉन्ड यहाँ पे भी, ठीक। डायग्राम अच्छा नहीं बनता, लेकिन समझने की कोशिश करना, ठीक। ये है, ये जस्ट इसके, ये इधर एक बना और एक इधर एक बनेगा, तो ये हमारा कहलाएगा IgA, इम्यूनोग्लोब्युलिन A। क्लियर दोस्तों। तो ये है हमारा इसका स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फिगर IgA, ठीक। अब IgA का देखेंगे सेम हमारे IgG जैसे देखेंगे, तो सबसे इसका मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट चेंज होते जाएगा, ठीक, ये सब चीज़ चेंज होते जाएगा, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं इधर वाले पोर्शन को। ठीक, कितना परसेंट कंसंट्रेशन कर है उसको भी मिटा देते हैं, प्रेजेंट है उसको भी, इसके टाइप भी मिल जाएगा, ठीक। ये हमारा IgG खत्म हुआ। अब उसके बाद देखेंगे IgA, जो हमारे IgA है, जो एंटीबॉडी हमारे A इम्यूनोग्लोबिन है, उसका स्ट्रक्चर हमारे ऐसा रहेगा। अगर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ठीक है, ये इसका क्या है स्ट्रक्चर, किस चीज़ का, IgA का। इसके पहले हम लोग IgG देखे, अब IgA देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसका देखेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो देख लिए कि भैया इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अब इसका देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो कैसे रहेगा, इसमें रहेगा 1,60,000, ठीक। इसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा 1,60,000, ठीक। ये है 1,60,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। और लाइट चेन इसका किसका बने रहेगा, इसमें भी कैप्पा और लेमडा का बना रहेगा, है ना। इसमें कैप्पा और किस चीज़ का, लेमडा का बना रहेगा। और हेवी चेन में IgA आ गया, तो IgA आ गया मतलब इसमें आ जाएगा, उसमें IgG था तो गामा पढ़े थे, और IgA आ गया तो इसमें पढ़ेंगे अल्फा। क्लियर हुआ दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये हेवी चेन ना, ये चीज को डिनोट कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है, हेवी चेन। तो इसी हेवी चेन को देखेंगे किस चीज का बना है, इसमें IgA में अल्फा का, A आ गया मतलब अल्फा, ठीक। सीरम कंसंट्रेशन, तो इसमें सीरम कंसंट्रेशन देते हैं 2 mg/dl, है ना, 2 mg/ml। तो हमारा सीरम कंसंट्रेशन आ जाएगा 2 mg/ml, किसका, IgA का। उसके प्लेसेंटा ट्रांसपोर्ट, ये प्लेसेंटा से ट्रांसफर होता है या नहीं, तो भैया ये चीज नहीं होता, क्या, IgA प्लेसेंटा से ट्रांसफर नहीं होता। उसके बाद है हाफ लाइफ, उसका कितना था, 45 था, तो इसका कितना होगा, इसका हाफ लाइफ कितना होगा, इसको थोड़ा सा हाफ लाइफ लिख देते हैं यहाँ से, तो 6 to 8 डेज इसका लाइफ टाइम कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू IgG, इम्यूनोग्लोबिन G के कंपेयर में इसका हाफ लाइफ कम हो जाएगा, ठीक। इंट्रावस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन, जो इंट्रावस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन है प्लाज्मा में कितना डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वो 45% हो रहे थे, ये कितना होगा 42%, लगभग उसी के समान। क्लियर हुआ दोस्तों। अब उसके बाद है प्रेजेंट इन मिल्क, ये मिल्क में प्रेजेंट रहते हैं या नहीं, तो हाँ ये रहते हैं। उसके क्या है हीट स्टेबिलिटी, ये हीट स्टेबिलिटी कर लेता है, हीट में ये सर्वाइव कर लेता है IgA या नहीं, उसको देखेंगे। तो हाँ भैया इसमें हीट स्टेबिलिटी प्रेजेंट रहता है, ये हीट में भी अपना क्या करता है, प्रेजेंट रह सकता है, और अपना जो है अपना काम करने का प्रोसेस इसको ये कर सकता है। किसमें देखें, हीट स्टेबिलिटी में। और इसके सब क्लासेस देखेंगे, तो सब क्लासेस इसके सिर्फ 2 होते हैं, ठीक। किसके, उसके 4 हो रहे थे सब क्लासेस, और इसके 2 हो रहे हैं। तो सब क्लासेस में देखेंगे IgA1, ठीक, और एक होता है IgA
A2 ये होते हैं इसके क्या चीज़ सब क्लासेस किसके IgA इम्यूनोग्लोबिन A के। क्लियर हुआ। गेम तो जी देख लिए, ए भी देख लिए। अब देखेंगे इसके बाद क्या चीज़ एम देखेंगे IgM इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ये समझ आया, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ये हमेशा काम आएगा, इसका स्ट्रक्चर भी काम आएगा, इसका जो कैटेगरी हाँ भैया ये क्या क्या चीज़ करता है क्या क्या चीज़ नहीं करता, इसका वेट कितना होता है, ये किस चीज़ में भूल जाता है, ये हीट में सेंसिटिविटी है कि नहीं, ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। तो क्लियर हो दोस्तों, ये हम लोग देख लिए किसमें IgA में। अब देखेंगे IgM आपका आता है खतरनाक टाइप का ठीक, ये खतरनाक टाइप का, इसमें दो था। पहले देखे IgA उसमें सिर्फ हमारा एक बन रहा था, ठीक, एक हेवी चेन था और एक क्या था लाइट चेन था, ठीक। और लेकिन हम लोग IgA पढ़े उसमें हमारा दो हो गया, दो हेवी चेन हो गया, दो लाइट चेन हो गया और दोनों को ऊपर नीचे करके बना दिए, तो ये हमारा बन गया क्या चीज़ IgA। लेकिन IgM में क्या होता है, 5 जो हम लोग एंटीजन हैं, सॉरी IgG है इम्यूनोग्लोबिन्स है, वो एक साथ मिलकर जो बनाते हैं वो कहलाता है IgM, है ना। तो उसको देखते हैं IgM को। तो IgM का स्ट्रक्चर सबसे पहले देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है। तो इसी में समझा रहा हूँ, ज़्यादा लिखने की जरूरत ना पड़े करके, है ना। तो ये हुआ IgA भी देख लिए हम लोग, IgG भी देख लिए। अब थर्ड देखेंगे हम लोग IgM। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं IgA है लिखा है, अब उसको लिखेंगे हम लोग IgM। अब IgM का स्ट्रक्चर देखना है, तो स्ट्रक्चर देखना है तो सेम वैसे ही रहेगा, जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन्स है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन 5 भागों में बटा रहेगा, ठीक। पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं यहाँ से, ठीक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे ताकि समझाते बने, ठीक। यहाँ इतने में बनाएंगे तो हमारे पास है एक, हमारे पास होता है हेवी चेन, ठीक, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ठीक, ये हमारा होगा हेवी चेन हुआ। हेवी चेन में अटैच रहेगा हमारा क्या चीज़ लाइट चेन, तो इसको लिख लेते हैं लाइट चेन, इससे अटैच हुआ, ये लाइट चेन है इससे अटैच हुआ। क्लियर हुआ दोस्तों, ये हुआ। अब वैसे ही सेम यहाँ पे बनाना है, ये करें, ठीक, ये हमारा हेवी चेन बना, ठीक, उसके सेकेंड लेके गए, सेकेंड लाइट चेन हेवी चेन बना। अब इसी में हम लोग लाइट चेन ऐड कर देते हैं, ये लाइट चेन हुआ, ये लाइट चेन हुआ, ठीक, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ठीक है। अब ये हुआ। अब ये चीज़, ये यहाँ से यहाँ SS बॉन्ड बनेगा, ठीक, एक यहाँ SS बॉन्ड बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना और एक यहाँ बनेगा। वैसे ही यहाँ से SS बॉन्ड से सेम एक और जुड़ेगा, ठीक, 2 हुआ। अब उसके बाद लेके जाएंगे 3 बनाएंगे, ठीक, 2 हुआ, ठीक, इसमें लाइट चेन जोड़ देते हैं, इसमें भी लाइट चेन जोड़ देते हैं, इसको इसके अटैच कर देते हैं, इसको इसके अटैच कर देते हैं और ये यहाँ अटैच हो गया, ठीक। ये 1 2 3, इसमें फर्स्ट देखें, सेकेंड देखें, थर्ड देखें और एक यहाँ फोर्थ देख लेते हैं, ठीक। तो इसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं, इसी से अटैच करते हुए ये ऐसा, ठीक ठीक, ये हुआ। और उसके बाद एक और ले लेते हैं, सॉरी ये ऐसा, ठीक, डायग्राम बनाना है इसमें पूरा हम लोग को, ठीक, ये इससे अटैच हो गई, यहाँ पे एक SS बॉन्ड हो गया, ठीक, इसमें हमारा लाइट चेन जोड़ दिए, इसमें भी हम लोग लाइट चेन जोड़ दिए, ये हमारा हेवी चेन से लाइट चेन अटैच हुआ। और फिर 1 2 3 4 और एक हमारा बनेगा लास्ट 5। स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनता है, इसको आप लोग अच्छे से बना लेना, है ना। ये है अरे यार, ठीक, ये है, ये ऐसे इधर गया, ये ऐसे आया, ये यहाँ, ये दोनों इससे अटैच हो गया और यहाँ पे हम लोग लाइट चेन जोड़ देते हैं, यहाँ पे भी हम लोग लाइट चेन जोड़ देते हैं, ठीक। फिर ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, 1 2 3 4 5 आपके 5 जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स है, स्ट्रक्चर दिख रहा है थोड़ा बनने टाइप, ठीक, तो सर समझ लेना, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनता, ठीक है। ये हमारा है फिगर क्या चीज़ का IgM, किस चीज़ का बनाए हम लोग IgM, जो हमारे इम्यूनोग्लोबिन थर्ड टाइप का है। थर्ड टाइप का हमारा क्या चीज़ IgM, गेम पढ़ रहे हैं GAM, तो M से IgM आया, तो IgM इसमें क्या है आपका जो इम्यूनोग्लोबिन्स है उसी से एक दूसरे से क्या रहते हैं लोग अटैच रहते हैं, ठीक है। ये ऐसे इससे अटैच हुआ,
ये इससे अटैच हुआ, ये क्या है, ऐसे एक पिरामिड बनाया आपके, सर्कल बनाए, ठीक। तो इसका देखेंगे सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट, स्ट्रक्चर समझ आया इसका, ठीक। आप लोग बना के प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छा बनेगा, ऐसा इधर उधर भगने वाला नहीं बनेगा, है ना। तो देखेंगे IgM, तो सबसे ज़्यादा इसी का मॉलिक्यूलर वेट रहता है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे 1,50,000, 1,60,000, लेकिन सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका रहेगा, क्योंकि भैया इसमें 5-5 इम्यूग्लोबिन एक साथ जुड़ रहे हैं, है ना। IgM टाइप के 5-5 टाइप के जो एक साथ मिलकर जोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका मॉलिक्यूलर वेट तो बढ़ेगा ना। आप एक इंसान को तौलोगे, उसका बॉडी वेट लोगे, मान लो मेरा 70 आया, ठीक, मेरा 70 आ गया, और मेरे जैसे ही 5 लोग को लाके और यहाँ पे खड़ा करोगे तो आप भाई 70, जाहिर सी बात 70 इंटू आपको 5 करना पड़ेगा। तो वैसे ही इसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट भी इसका बढ़ गया, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो इसको पुराने को मिटा देते हैं, ठीक। IgA पढ़े थे, अब उसके बाद पढ़ेंगे IgM, जो इम्यूनोग्लोबिन M है। तो इसमें सबसे पहले मॉलिक्यूलर कितना रहेगा, 9 लाख, ठीक। 21 दही चकड़ा 4 लाख, 2 2 4 1 5 9 लाख। इसका मॉलिक्यूलर जो वेट रहेगा कितना रहेगा, 9 लाख रहेगा, ठीक। ये है। अब इसको हेवी चेन, जो इसका लाइट चेन है, लाइट चेन में क्या चीज आएगा, M। तो M मीन्स आपको बोल रहा है इसमें आपका रहेगा M। इसके पहले हम लोग IgG देखे थे तो गामा देखे थे, IgA देखे थे तो अल्फा देखे थे, लेकिन इसमें क्या आ गया, IgM। M मतलब आपका क्या लगेगा, इसमें लाइट चेन में क्या चीज का यूज रहेगा, आपका म्यू। ये जो लाइट चेन है ये आपका रहेगा म्यू प्रेजेंट रहेगा इसमें ना। IgM देख रहे हैं तो IgM में आपका क्या रहता है, म्यू रहता है, ठीक। और हेवी चेन किसका रहेगा, इसमें हेवी चेन रहेगा हमारा क्या चीज, वही रहेगा क्या चीज, लाइट चेन में MU हुआ, है ना। और हेवी चेन में आपका क्या रहेगा, K और L, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा आपका। ये चीज जो हेवी चेन है वो हमेशा सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, है ना, ठीक। तो लाइट चेन नहीं, उल्टा रहता है, सॉरी जी। ये हमारा क्या रहेगा, लाइट चेन में केप्पा और लेमडा हमेशा प्रेजेंट रहेगा, लेकिन हेवी चेन जो इसमें जो चेन है ये हमारा चेंज हो जाएगा। इसको उल्टा बता दिया था, सॉरी, इसको कट कर देते, ठीक। ये तो हमारा हेवी चेन रहेगा इसमें MU, तो इसको लिखेंगे MU का अगर बना रहेगा ये हेवी चेन, तो इसको लिखेंगे MU। हेवी चेन क्या चीज़ का रहेगा, म्यू रहेगा, उसको बोलते हैं क्या चीज़, IgM, ठीक है। उसका देखिए सीरम कंसंट्रेशन, तो सीरम कंसंट्रेशन कितना रहेगा इसमें आपका 1.2 mg/ml, इसमें रहेगा 1.2 mg/ml, ठीक। प्लेसेंटा ट्रांसपोर्ट, ये प्लेसेंटा को ट्रांसपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, तो भैया ये नहीं करेगा, क्योंकि बहुत अमाउंट में है, बड़ा इसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो प्लेसेंटा को थोड़ी ट्रांसफर करेगा। इसका लाइफ टाइम कितना रहेगा, तो लाइफ टाइम रहेगा इसका बहुत कम टाइम, चाहे जितने मोटे रहेंगे उसका लाइफ टाइम कम रहता है ना, वैसे इसमें लिखूंगे इसका क्या रहेगा 5 डेज, बेचारा सिर्फ 5 डेज तक रहेगा। जो हमारा एंटीबॉडी है, जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन है, ये सिर्फ 5 डेज सर्वाइव करेगा। ये बोल रहा है क्या चीज़, इसका लाइफ टाइम। और इसका इंट्रावास्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 80%, लेकिन हाँ जो इंट्रावास्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन है ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में रहेगा 80%। क्यों, क्योंकि इसके 5 पिरामिड है ना, इसके जैसे कोविड-19 के वायरस के जो स्ट्रक्चर रहते हैं वैसे ही इसका है, तो समझो भैया ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसका हमारे प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन रहेगा, ठीक। उसके प्रेजेंट इन मिल्क, ये मिल्क में प्रेजेंट रहेगा या नहीं, तो भैया ये चीज़ मिल्क में प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो ये हम लोग देख सकते हैं इसमें नो, भैया ये हमारे मिल्क में प्रेजेंट नहीं रहेगा। और इसको बाद देखें हीट स्टेबिलिटी, तो हाँ ये हीट को स्टेबल करके रख सकता है, ये प्रेजेंट कर, हीट स्टेबिलिटी इसके में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं प्रेजेंट। उसके सब सेट केसेस है ना, सब क्लासेस, तो सब क्लासेस क्या रहेगा इसके, सिर्फ 2 टाइप के रहेंगे, IgM1 और IgM2, तो ठीक इसके 2 टाइप है, क्या चीज़ रहेगा, IgM1 एंड IgM2 क्या रहेगा, इसके 2 टाइप के रहेंगे। एक स्क्रीनशॉट रख लो दोस्तों, किस चीज़ का, IgM। अगर आप इम्यूनोग्लोबिन M पढ़ रहे हो तो इसका पूरा हर एक चीज़ में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका नर्सिंग का एग्जाम हो, दोनों में आपको ऐसा पूछेंगे, आपको डिटेल में कहीं पे चीज़ें नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसको एक स्क्रीनशॉट रख लो कि हाँ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसका लाइट चेन कैसा रहता है और इसका हेवी चेन कैसे रहता है करके, ये हमेशा आप लोग को काम आएगा, ठीक। तो हम लोग 3rd टाइप देख लिए, अब उसके 4th आएगा IgE, ठीक। हम लोग लास्ट 3rd देखेंगे फोर्थ, 3rd तक तो देख लिए, अब उसके 4th से देखेंगे
ई, है ना, IgE भी देख सकते हैं और IgD को भी देख सकते हैं, गेम डी। तो हम लोग लिखेंगे IgE। तो IgE क्या बोल रहा है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक, सबसे पहले IgE का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा उसको देखें। तो इसका स्ट्रक्चर आसान है, टेंशन मत लो। ठीक, तो इसको मिटा लेते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को। तो इसका किसका स्ट्रक्चर देखेंगे, IgE। अब कहाँ पहुंच गए हम लोग, फोर्थ टाइप के इम्यूनोग्लोब्यूल्स में। तो IgE का स्ट्रक्चर कैसा रहता है दोस्तों, आसान सा। इसमें एक आपका हेवी चेन रहेगा, छोटा बनाते हैं, सॉरी बड़ा हो गया। ठीक, इसमें आपका ये हुआ, ठीक, ये हेवी चेन हुआ। हेवी चेन के साथ आपका क्या चीज़ रहेगा, लाइट चेन अटैच रहेगा। ठीक, ये रहते ही है हर एक में। तो ये डायग्राम हुआ। ठीक, इसमें आपके क्या रहते हैं, दो एसिस बॉन्ड बनेंगे। एक एसिस बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक एसिस बॉन्ड बनेगा और एक यहाँ बना चाहिए, लेकिन इसमें एक यहीं पे एक और एसिस बॉन्ड बन जाता है, उसको बोलते हैं क्या चीज़, IgE। अब हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं, IgE, है ना। ई वाले में पहुंच गए, लास्ट वाले में। तो ये हमारे स्ट्रक्चर किस चीज़ का, इसमें इसको बोलते हैं हेवी चेन। सबको पता है, याद बार बार लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग को याद आए। ठीक, ये होता है लाइट चेन और ये होता है, ये जो बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा कहलाता है एसएस बॉन्ड, या इसी एसएस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड। ठीक, ये चीज़ बोलते हैं किस चीज़ को भैया, यहाँ पे जो एसएस बॉन्ड बन रहा है ना, एसएस, और यहाँ पे भी बन रहा है एसएस। तो ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, IgE इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स का ये स्ट्रक्चर है दोस्तों। क्लियर हुआ, ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं IgE। तो स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर के बाद देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट, है ना। जो हमारे IgE है, इसके मॉलिक्यूलर जो वेट है वो 1,90,000। ठीक, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ, 1,90,000। अब इसका क्या है, लाइट चेन देखेंगे। तो लाइट चेन सभी के सेम रहते हैं भैया, केप्पा और लैम्डा। और उसके बाद हेवी चेन बस चेंज हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा इपिसोन, है ना। तो इसमें हम लोग लग सकते हैं इप्सिलॉन, है ना। ये चीज किस चीज का हो जाएगा, इसका हेवी चेन किस चीज का बना रहेगा, इप्सिलॉन। ठीक, इसका सीरम कंसंट्रेशन कितना रहेगा, इसमें सीरम कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएंगे, 0.00004 mg/dl हो जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.00004 mg/ml, ये हो जाएंगे इसका कंसंट्रेशंस। और उसके प्लेसेंटा ट्रांसफ्यूजन, भैया ये प्लेसेंटा को ट्रांसपोर्ट करेगा या कि नहीं करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो यहाँ पे हमारा प्लेसेंटा ट्रांसफर ये चीज़ नहीं करेगा। उसके बाद हाफ लाइफ, इसका लाइफ डे कितना रहेगा, इसका लाइफ डे रहता है कितना दिन, 2 to 3 डेज, है ना। जो हमारा ये है, इसका लाइफ टाइम कितना रहेगा, 2 to 3 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ना। ये हम लोग अभी ई देख रहे हैं ना, IgE गेम ई का डी देख रहे हैं। तो ई में हमारा ये चीज हुआ, 2 to 3 डेज हुआ। उसके इंट्रामस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंट्रामस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नहीं, तो इसमें हमारा कितना परसेंट इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, प्लाज्मा में 50%, 50% क्या रहता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में ये रहता है या नहीं, तो नो, ये प्रेजेंट मिल्क में क्या रहेगा, नहीं रहेगा, ये मिल्क में प्रेजेंट नहीं रहेगा। हीट स्टेबिलिटी है कि नहीं, तो नहीं भैया, ये चीज़ क्या रहता है, हीट स्टेबिलिटी नहीं रहता है IgE। तो ये हम लोग लिख सकते हैं हीट स्टेबिलिटी एब्सेंट रहता है इसमें। ठीक, 50 डिग्री सेल्सियस अगर आप उसको करोगे, गर्म करोगे, आपका अगर हीट में इसको रखोगे, किसको, IgE एंटीबॉडी को, तो ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये जो 3 से 4 दिन इसको जीना रहता है, इसका लाइफ टाइम रहता है, वो भी खत्म हो जाता है। ठीक, अगर आप इसको ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो इसके देखेंगे सब क्लासेस। तो सब क्लासेस इसमें क्या है, हमारे पास रहेगा नील, इसमें ये चीज़ IgE में नहीं रहता। ठीक, और इसके एक रिएक्शंस होते हैं, तो एलर्जिक रिएक्शन ये हमेशा शो करते हैं। क्या चीज़ शो करते हैं, तभी इसको रेड कलर से बनाए थे, एलर्जिक रिएक्शन,
है ना, ये क्या करेगा, एलर्जिक रिएक्शन शो करेगा। IgE जो आपको एलर्जिक रिएक्शन, खुजली होते हैं या कहीं पे कुछ ताने निकल जाते हैं, वो तो आपके सेम एंटी इम्यूनोग्लोबिन की वजह से निकलते हैं, IgE इम्यूनोग्लोबुलिन E, इसमें इप्सिलॉन रहते हैं, इसी इप्सिलॉन की वजह से आपको क्या होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। अब उसके लास्ट देखेंगे, गेम हो गया, गेम हम लोग बना लिए। अब गेम के बाद देखेंगे D, जो हमारा D बचा है, अब उसको देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले उसका देखेंगे स्ट्रक्चर, जो हमारे IgD है उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो सेम ऐसे ही रहेगा, बस ये जो डबल एस बॉन्ड था ये हट जाएगा। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा हमारा IgD। ठीक, ये एलर्जिक रिएक्शन शो नहीं करता, एस बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड ये सब बन रहा है, ये भी चीज बन रहा है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं ये चीज। अब इसका थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजेस हो जाएगा। अब IgE पढ़ रहे, IgD पढ़ रहे हैं ना, तो D में अब सब चीज चेंज हो जाएगा। तो IgD, तो IgD में इसका मोलिकुलर वेट चेंज हो जाएगा, है ना, मोलिकुलर वेट चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, सभी चीज चेंजेस हो जाएंगे, है ना। सॉरी। ठीक, तो इसका मोलिकुलर वेट देखते हैं तो 1,80,000, है ना। स्ट्रक्चर देख लिए, स्ट्रक्चर देखने के बाद देखेंगे इसका मोलिकुलर वेट 1,80,000। ठीक, इसका क्या है, ये मोलिकुलर वेट है। और लाइट चेन क्या रहेगा इसमें, केप्पा और लैम्डा आपका हमेशा प्रेजेंट रहेगा। हेवी चेन आपका चेंज हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, सभी चीज में हेवी चेन चेंज होंगे ना। जो ये हेवी चेन है वो किस चीज का बन जाएगा, यहाँ पे आपके डेल्टा। ठीक, D से IgD पढ़ रहे हैं तो हेवी चेन हमारा हो जाएगा डेल्टा। इसी चीज को ध्यान देना दोस्तों, और ये एग्जाम में हमेशा बार बार पूछते हैं कि हमारा IgD में कौन सा हेवी चेन प्रेजेंट रहता है, तो आपको बताना है भैया D मीन्स आपका डेल्टा। और अगर IgA में बोल दिए तो अल्फा, IgE में बोल दिए तो इप्सिलॉन, और IgG में बोल दिए तो गामा। ठीक है, ऐसे करके आपको इसमें बताना है। उसके सीरम कंसंट्रेशंस, आपके IgD में सीरम कंसंट्रेशंस कितने रहते हैं, 0.707 mg/ml, 0.07 mg मिलीग्राम पर मिलीलीटर। ठीक, उसे प्लेसेंटा ट्रांसपोर्ट, ये प्लेसेंटा ट्रांसपोर्ट करता है कि नहीं, तो नो, ये हमारा प्लेसेंटा ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। ठीक, हाफ लाइफ, इसका लाइफ डे कितना रहता है, 3 डेज रहता है। ठीक है दोस्तों, इसका लाइफ टाइम कितना रहेगा, 3 डेज रहेगा। इंट्रावास्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इंट्रावास्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन इसका 75% रहता है। किस चीज का, हमारे IgD, जो लास्ट वाले पढ़ रहे हैं, ये चीज वाले पढ़ रहे हैं, वो उसका हमारा कहलाता है 75% रहता है। और प्रेजेंट इन मिल्क, तो मिल्क में ये प्रेजेंट रहता है क्या, तो नहीं, ये चीज मिल्क में प्रेजेंट नहीं रहेगा। हीट स्टेबिलिटी, तो ये प्रेजेंट रहता है, ये हीट को स्टेबिलिटी कर लेता है, हीट में ये सर्वाइव कर लेता है। ठीक, उसके सब क्लासेस, तो सब क्लासेस इसके 2 है, IgD1, IgD2। ठीक, तो इसको सब क्लासेस 2 टाइप के होते हैं, IgD1 एंड IgD2। ये है इसके क्या चीज, सब क्लासेस। ये आज का हमारा क्लास हुआ दोस्तों, क्या चीज, गेम D। हम लोग क्या पढ़े हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स पढ़े, एंटीबॉडी पढ़े, तो एंटीबॉडी के टाइप पढ़े, उसका स्ट्रक्चर देखे, स्ट्रक्चर देखने के बाद उसका क्या क्या मोलिकुलर वेट होते हैं, H चेन का इसके बने होते हैं, L चेन किसके बने होते हैं, ये प्लेसेंटा को ट्रांसफर करता है कि नहीं, हीट सेंसिटिविटी है कि नहीं, सीरम कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है, ये हर एक चीज देखे दोस्तों। ये हमेशा आपको लाइफ टाइम काम आएगा, स्क्रीनशॉट करके रख लो, ये इसको पूरा अच्छे से आपका ये क्लासेस है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला है, आप हमेशा इसको याद रखोगे, गेम D। और फिर उसके बाद इसको क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहना है कि हाँ भैया IgG में ये चीज प्रेजेंट होता है, IgA में ये चीज होता है, IgM, IgE, IgD, ऐसे ही करके बारी बारी से आपको एक्सप्लेन कर देना है। इससे आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन इसमें से पूछेगा, आप आसानी से बता लोगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।